हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम लोग कल एक्सरसाइज 3.1 को देखे थे, जिसमें पूरा लगभग 7 क्वेश्चन था, जो हम लोग लगभग 4-5 पार्ट में देखे हैं उसको, ठीक ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर देख लीजिए। आज से हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक ना। अब लेसन नंबर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। तो कर एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक ना। किसमें? प्रतिस्थापन विधि से। जब आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के इसको हल करेंगे, और इसमें x और y का क्या निकलेगा? मान निकलेगा, ठीक ना। तो देखिए रोमन नंबर 1 कर रहा है x + y = 14, ठीक, और x - y = कितना? 4। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे आप, और समीकरण नंबर इसको 2, ठीक। अब नीचे से इसको लिखेंगे आप समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 से, ठीक। तो समीकरण 1 से दे रखा है x + y, और यहाँ पे 14 दे रखा है, तो यहाँ से y को हम रोकेंगे, तो y को इधर मैंने रोक लेंगे, तो y = हो जाएगा 14 पहले से, और माइनस में कितना हो जाएगा? x, ठीक। तो y = 14 - x, इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3। इसको कौन सा समीकरण मानेंगे? समीकरण नंबर 3। तो y = 14 - x। अब एक काम करेंगे, इसमें जो समीकरण नंबर 3 आया, इस समीकरण नंबर 3 या y = 14 - x है ना, तो इसको आप समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे नीचे से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 यही है, तो आप लिखेंगे x - y = कितना? 4। x - y = 4, यह समीकरण नंबर 2 है। तो y का मान 14 - x है, तो लिखेंगे x माइनस, यहाँ से हो जाएगा y का मान 14 - x = कितना? 4, ठीक। तो x - 14, ठीक, तो इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक। तो यह होगा कितना? y का मान 14 - x, अब माइनस अंदर गुणा करेंगे तो x - 14, और यहाँ से माइनस है, तो यह कितना हो जाएगा? प्लस में कितना? x = कितना? 4। तो यहाँ से एक x और एक x कुल कितना हो जाएगा? 2x = यहाँ पे 4 है, तो 4 रहेगा, तो इस 14 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा? 14। तो 2x = कितना? 4 और 14 कितना होता है? 18। तो दोनों कितना हो जाएगा? यहाँ से 18, तो x का मान कितना आएगा? 9। x का मान कितना आएगा? 9। तो जब x का मान यहाँ पे 9 आया है, तो x का मान अब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे आप। किसमें? समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया, तब x का मान जब इसमें रखेंगे तो y का भी निकल गया। हमको प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ही निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे आप x का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ से जब आप 3 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है? y = 14 - x, तो y = 14 - x का मान कितना दे रखा है? 9, तो y = कितना आ जाएगा? 5। y = कितना आ जाएगा? 5। यही हमसे पूछा था, ठीक ना। तो प्रतिस्थापन विधि से जब आप हल करेंगे तो x और y का क्या निकल के आएगा? मान। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। और रोमन नंबर 2 देखेंगे, इसको मिटा रहा हूं, ठीक ना। देखिए रोमन नंबर सेकेंड है, कर s - t = कितना? 3, और यहाँ से नीचे दे रखा है s/3 + t/2 = 6।
आप इसको मानेंगे कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। जब समीकरण नंबर 2 है तब नीचे से लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखेंगे आप समीकरण 1 से, तो किसका आप यहाँ से मान निकालेंगे, एस को रोक देंगे, ठीक ना, एस को रोके रहेंगे और इक्वल टू में 3 है और टी को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना होगा टी, कितना होगा प्लस में टी, प्लस में कितना हो जाएगा टी। तो यहाँ से एस इक्वल टू 3 प्लस कितना टी, और इसको आप मानेंगे समीकरण नंबर कौन सा 3, समीकरण नंबर 3। अब नीचे से लिखेंगे समीकरण और एस का मान, ठीक ना, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ से लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो एस का मान 3 प्लस टी दे रखा है, तो समीकरण 2 कौन सा यही है, तो आप लिखेंगे समीकरण एस बटे के 3 प्लस टी बटे के 2 इक्वल टू कितना 6 दे रखा है। तो एस का मान दे रखा है 3 प्लस टी, तो यहाँ से लिखेंगे 3 प्लस कितना टी, 3 प्लस टी और बटे में कितना 3 और प्लस में टी बटे कितना 2 इक्वल टू कितना 6। अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़ कर आए होंगे कि अगर जब अंश बटे हर में क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप हम लोग कैसे हल करते हैं। इनके हरों का सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। जब एलसीएम विधि से हल करेंगे तो हल होगा। तो इसके एलसीएम कितना आएगा 6। क्यों, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या होती है तो डायरेक्ट गुणा करके एलसीएम निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से 3 गुना कितना 6 इसका क्या हुआ एलसीएम। तब इसका डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। क्या करेंगे भाग। तो 3 से भाग करेंगे आएगा कितना 2। अब 2 से ऊपर गुणा करेंगे। तो 2 से जब गुणा करेंगे आप, ठीक, जब 2 से गुणा करेंगे आप तो इसमें हो जाएगा 6 और प्लस में 2t, कितना 2t और प्लस में अब इस 2 से इसमें भाग करेंगे आएगा कितना 3, कितना 3 और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा कितना 3t इक्वल टू में कितना 6, कितना हो जाएगा 6। यहाँ से आप देख रहे हैं 6 प्लस 2t और प्लस में 3t कुल कितना 5t, कितना हो जाएगा 5t और बटे में कितना 6 और इक्वल टू में कितना 6। अब देख रहे हैं यहाँ से कि 6 प्लस 5t और बटे में 6 इक्वल टू कितना 6 है। तो यहाँ से आप एक काम करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इधर देखिए, जैसे a बटा के b इक्वल टू अगर c है, क्या है c, यह तो अंश बटे हर के रूप में, लेकिन यह तो है नहीं, तो इसके नीचे आप 1 करेंगे। क्या करेंगे 1। तो तिरिया गुणा किया जाता है। एक का गुणा a में करेंगे आएगा a और b का गुणा c में करेंगे आएगा कितना b से, कितना b से। उसी तरह या इसको a मानेंगे इसको b, तो a बटे b हुआ और इक्वल टू c दे रखा है, तो यहाँ पे c है, ठीक। और जब यह अंश है बस खाली, तो इसके नीचे क्या करेंगे 1। अब तिरिया गुणा कर देंगे। जब तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 था, तो 1 का इसमें करेंगे तो आएगा कितना 6 प्लस 5t इक्वल टू 6 का गुणा इसमें करेंगे आएगा कितना 36, कितना 36। तो यहाँ जब 5t को रोकेंगे और यहाँ 6 को उस साइड भेजेंगे तो 36 माइनस कितना हो जाएगा 6। तो 5t इक्वल टू कितना 30, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 6। यहाँ t का वैल्यू निकल के आ गया, t का वैल्यू निकल कर आया। t का वैल्यू कितना 6 है। जब t का वैल्यू 6 आया तो आप किस समीकरण में रख रहे थे, समीकरण नंबर 3 में। किसमें, समीकरण नंबर 3 में। पिछला जब x का मान आया था तो समीकरण नंबर 3 में हम लोग रखे थे। उसी तरह जब t का मान आया है तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 कौन सा है s इक्वल टू 3 प्लस t। तो यहाँ से 3 प्लस t का वैल्यू 6, तो यहाँ से 3 और 6 कितना 9, तो यहाँ से s की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। तो t और s का वैल्यू कितना निकल गया, t का वैल्यू 6 और s की वैल्यू
9। ठीक, ये रहा रोमन नंबर कितना, सेकेंड, नोट कर लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे रोमन नंबर थर्ड। इसी तरह सब सवाल है, आप लोग धीरे धीरे इसको कर सकते हैं, ठीक ना। आगे दे रखा है रोमन नंबर थर्ड। रोमन नंबर थर्ड में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब पीछे जब रोमन नंबर सेकेंड को हल कर रहे थे तो आप इसको माने थे समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो अब नीचे से लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यही है ना, क्या है, समीकरण 1 यही है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, यह जो माइनस वाई है, ठीक, जब माइनस वाई आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस में वाई नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। तो इस माइनस वाई को उस साइड भेज देंगे, ठीक ना। तो आएगा कितना, प्लस में वाई, कितना, प्लस में वाई। जब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यह प्लस में वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में वाई। और बराबर के इस साइड या पहले से 3x है, क्या है, पहले से 3x है, और इस 3 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 3। फिर से देखिए, समझ में नहीं आएगा, यहाँ से माइनस में वाई है, इसको उस साइड भेजेंगे तो आएगा कितना, प्लस में वाई, और पहले से इस साइड क्या है 3x, तो 3x लिखेंगे, और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 3। तो यहाँ से इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3। हो गया। तो अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ से 9x माइनस 3y का मान दे रखा है 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना, 9। तो यहाँ से लिखेंगे 9x माइनस 3 का गुणा माइनस 3x में करेंगे तो आएगा कितना, 9x, कितना आएगा, 9x, कितना आएगा, 9x आएगा, कितना, 9x। और यहाँ से देखेंगे तो माइनस गुणा माइनस में करेंगे आएगा कितना, प्लस, कितना, प्लस, कितना आएगा, प्लस। और यहाँ से 3 का गुणा जो 3 में करेंगे आएगा कितना, 9, कितना, 9, और इसका टू कितना आ गया, 9। ये तो बराबर आ रहा है, सेम टू सेम। जब सेम टू सेम आएगा तो यहाँ से कट पिट जाएगा ना, क्या होगा, कट पिट जाएगा। तो कैसे होगा, y का मान 3 कहाँ है, चेंज कहाँ है, माइनस के y को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में y आएगा, और यहाँ से पहले में 3x दे रखा है और माइनस में 3, ठीक ना। तो y का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो 3x और यहाँ से माइनस में 3 और यहाँ से माइनस में 3 पहले दे रखा है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 9x, और माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस, और 3 3 कितना, 9, इसका टू कितना, 9, इसका टू कितना आएगा, 9। तो यहाँ से इसको देखेंगे कैसे होगा, कट पिट जाएगा। हो गया। तो देखिए कैसे ही होगा, यहाँ से y इक्वल टू 3x माइनस 3 दे रखा है ना, या आप इसको समीकरण नंबर 3 माने। जब इस तरह नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे इसको y इक्वल टू या 3 पहले से बराबर में है तो 3 आप लिख देंगे, और इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस में कितना आएगा, 3x। तब आप लोग इस तरह देखिए आ रहा है कि नहीं, तो y इक्वल टू 3 माइनस कितना आ जाएगा, 3x, यह समीकरण नंबर 3। अब इसको समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखेंगे, किसको, समीकरण 2 में, ठीक। तो y तो 9x और माइनस 3y इक्वल टू कितना, 9, तो 9x माइनस, ठीक, यहाँ से 3, तो 3 माइनस कितना, 3x इक्वल टू कितना, 9, तो 9x माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे आएगा कितना, 9 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस में करेंगे, और माइनस गुणा माइनस करेंगे कितना, प्लस, और 3 3 कितना, 9x
9x और माइनस में कितना 9, तो 9 9 कितना 18x इक्वल टू 9 पहले से इसको साइड भेजेंगे तो प्लस में कितना 9, तो 18x इक्वल टू कितना 18, तो इधर से यह क्या होगा कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा, क्या आएगा 1। अब कहेंगे सॉरी कहाँ से 1 आ गया, 1 कैसे आता है वो ध्यान सुनिए। जैसे 18 दे रखा है ना, इसको 18 में इधर भाग करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 18/18 यानी 18 का पारा कई बार पढ़ोगे 18 के, तब कहेंगे सर जी एक बार, कई बार एक बार। जीरो कब आता है, जब आप घटाएंगे तब जीरो आता है, क्या होगा जब घटाएंगे तब जीरो आएगा, जब भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक ना, उस तरह 1 आया है। तो x इक्वल टू कितना 1 आया, तो अब x इक्वल टू 1 आया तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, 3 में रखने पर, तो यहाँ से y इक्वल टू 3 माइनस 3 दे रखा है, तो y इक्वल टू 3 माइनस 3 गुणे x का मान कितना 1 दे रखा है, तो y इक्वल टू 3 माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, तो अब देखिए यहाँ से अभी बताया कि जब घटेगा तो आएगा कितना 0, और जब भाग करेंगे तो आएगा कितना 1, कितना, जब भाग करेंगे तो आएगा 1 और जब घटाएंगे तो आएगा कितना 0, ठीक। आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग रोमन नंबर 4 इसका ना, रोमन नंबर 4 कर रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1 माइनस 3 और यहाँ से 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। जब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 आप मान चुके हैं तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से हल करेंगे आप तो कैसे हल होगा, तो 0.3 को रोक देंगे, 0.3y इक्वल टू 1.3 या उस साइड जाएगा, ठीक ना, तो उस साइड जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0.2x माइनस में, ठीक। तो यहाँ से 0.3 y इक्वल टू 1.3 और माइनस 0.2x, तो अभी तो y का मान निकला नहीं है क्योंकि y के पास अभी नंबर है, तो इसको नीचे भेजेंगे, तो y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x बटे में 0. कितना आ जाएगा 3, यह समीकरण नंबर 3 है, क्या है समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण, अब नीचे से लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 यही है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, तो यहाँ से लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5 y का मान यही है, तो लिखेंगे 1.3 माइनस 0.2x और बटे में 0.3 और इसका टू क्या दे रखा है 2.3। यहाँ से 0.4x प्लस 0.5 हो गया। अब y का जब मान रखेंगे तो y का मान यहाँ से रखेंगे, तो 1.3 माइनस 0.2x और बटे में 0.3 और इक्वल टू 2.3। अब इसको कैसे हल किया जाता है, ठीक, तो हल कैसे होगा वह ध्यान से देखिए। मैं डायरेक्ट यहाँ से हल करूंगा, ठीक, डायरेक्ट हल करूंगा। कैसे देखिए, यह गुणांक में है, क्या है गुणांक में। जब कोष्टक को हटाएंगे, कोष्टक को, तो यहाँ पे गुणांक है ना गुणांक। यह जब गुणांक है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अंश अपान हर चाहिए हमको, तो अंश का गुणा अंश में ही किया जाता है जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, और हर का गुणा हर में। तो जब अंश का गुणा अंश में करेंगे तो इसका अलग आंसर आएगा, तो इसको यहाँ से मिटा देंगे। तो बचेगा क्या, बस खाली 0.3 बचेगा।
तो 0.3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 0.5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। फिर से देखिए 0.3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 0.5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, ध्यान देखिए। तो 0.3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आएगा कितना 1.4x। कितना 1.4x आएगा नहीं, क्योंकि 4 का गुणा 3 में करेंगे आएगा कितना 12 आएगा। कितना 12, यानी 0.4 का गुणा 0.3 में करेंगे आएगा कितना 1.2x प्लस यहाँ से देखेंगे अब इसका गुणा करेंगे इसमें, यानी 0.5 का गुणा 1.3 में करेंगे तो पॉइंट को अगर भूल जाएंगे तो 13 कितना होता है 65। कितना 65। एक पॉइंट है तो यहाँ से लगा देंगे। एक पॉइंट का आंसर है, पीछे से देखेंगे एक ही पॉइंट है ना तो एक पॉइंट लगा देंगे। और माइनस 5 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे आएगा कितना 10। कितना 10x। और यहाँ से एक पॉइंट है, एक पॉइंट दे देंगे, यानी 1.2x प्लस 0.5 माइनस 1.5 और 1.0x इक्वल टू 0.3 का गुणा 2.3 में कर देंगे। 0.3 का गुणा 2.3 में करेंगे तो आएगा कितना 6.9, इतना आएगा इसका। अब आप लोग को पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा, सर जी यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है क्वेश्चन, तो यहाँ से कहाँ से आप इतना लिख रहे हैं। तो देखिए इसी को बता रहा हूँ, जैसे 0.3 है इसका गुणा करना है 2.3 में, तो 3 तरीके कितना 9 और 3 का मान लीजिए पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे 3 का गुणा 0 में करेंगे आएगा कितना 0। फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे आएगा कितना 6। फिर 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे आएगा कितना 0। तो यहाँ से ऐड करेंगे इसको तो 9 और यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे पॉइंट, तो लेकिन पॉइंट लगा था तो एक ही पॉइंट है ना पीछे से, कितना है 1 पॉइंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 पॉइंट। और अगर आगे 0 है तो इसका मतलब नहीं होता, वही तो 6.9 लिखे थे इसको, ठीक ना। आगे देखिए अब इसको हल करेंगे तो x का मान निकल के आएगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ से 1.2x प्लस 6.5 माइनस 1.0x इक्वल टू 6.9 रखा है। तो देख रहे हैं यहाँ से 1.2x और माइनस में 1.0x दे रखा है। जब इसमें से सबस्टेप होगा 1.2 में से 1.0 तो कितना आएगा, जब घटाएंगे तो पॉइंट में 2, कितना पॉइंट में 2 आएगा। कितना आएगा पॉइंट में 2, तो यहाँ से लिखेंगे 0.2x, कितना 0.2x। अरे पॉइंट है तो इसके पहले 0 आप लगा सकते हैं, यानी 0.2, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा कितना आएगा 0 ही तो आएगा, ठीक ना। इसलिए 0 पॉइंट कितना लिखा गया 2। अब इक्वल टू में 6 पॉइंट कितना 9 और यह उस साइड जाएगा तो घटेगा, तो माइनस में कितना 6.5। जब घटाएंगे तो आएगा कितना 0.2x इक्वल टू, जब 6.9 में से 6 पॉइंट कितना 5 घटाएंगे तो आएगा कितना 4.0, अर्थात 0 पॉइंट कितना 4, तो यहाँ से 0 पॉइंट कितना 4, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना 0.4 बटे 0 पॉइंट कितना 2, तो x इक्वल टू कितना 2। अब कहीं कहाँ से आ गया, दशमलव से दशमलव काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 दूना कितना 4, वही 2 डायरेक्ट लिखा था। जब x का मान आ गया तो आप किस में रखते हैं समीकरण नंबर 3 में, किस में समीकरण नंबर 3 में। तो आप लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 और मल्टीप्लाई 2 और बटे में कितना 0.3। तो यहाँ से हल करेंगे तो 1.3 माइनस 0.2 का गुणा 2 में करेंगे आएगा कितना 0.4, कितना 0.4 कितना 4 और यहाँ से 0 कितना 3 है। अब यहाँ से लिखेंगे
1.3 में से अब 0 पॉइंट घटाना है, 0.4 को घटाना है। 1.3 में से 0.4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा। तो आप लिखेंगे अब इसको माने अब इसको हासिल लेंगे तो होगा कितना 13। तो 13 में से 4 घटाएंगे आएगा कितना 9, और बगल में क्या बचा था 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे आएगा कितना 0, तो 0 दशमलव कितना 9। यहाँ से y इक्वल टू 0 दशमलव कितना 9 और बटे में 0 पॉइंट कितना 3। जब काटेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना 3, y इक्वल टू कितना 3। तो x का मान कितना निकल कर आया 2 और y का मान कितना निकल कर आया 3। y का मान कितना निकल के आया 3। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रोमन नंबर कितना दे रखा है 5। यह लास्ट है, इस पर से एक क्वेश्चन और बताऊंगा। इसमें लगभग 3-4 सवाल दे रखा है जिसको हम लोग इसको कल समाप्त कर देंगे। रोमन नंबर 5 रोमन नंबर 5 है, करड़ी 2x प्लस करड़ी 3y इक्वल टू कितना 0 और नीचे दे रखा है करड़ी 3x और माइनस करड़ी 2y इक्वल टू 0। इसको आप मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। जब इसका निकल जा रहा है तब नीचे से लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहां से लिखेंगे नीचे से समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 यही है ना, करड़ी 2x और बटे में करड़ी कितना 3y और इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से लिखेंगे कहां दे रखा है 2, करड़ी 2x प्लस करड़ी 3y इक्वल टू 0 और करड़ी 3x और माइनस करड़ी 2y। सही तो है। करड़ी 2x प्लस करड़ी 3y इक्वल टू कितना 0 और करड़ी 3x माइनस करड़ी 2y इक्वल टू 0। देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यही है करड़ी 2x प्लस करड़ी 3y इक्वल टू 0। यहाँ से जब करड़ी वाली क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत लड़कों को परेशानी हो जाती है, करड़ी देख कर ही डर जाते हैं। और पॉइंट वाला सवाल भी आया था तो कितने लोग को तकलीफ हो रही होगी पॉइंट का हल, माने पॉइंट का क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो देखिए करड़ी का यह सवाल बहुत ही आसान है, इसको देखेंगे हम लोग। तो करड़ी 2x प्लस करड़ी 3y इक्वल टू कितना 0 दे रखा है। तो यहाँ से आप लिखेंगे करड़ी 3y और इस करड़ी 2 को ठीक ना करड़ी 2x को उस साइड भेज देंगे तो होगा माइनस में करड़ी कितना 2x कितना करड़ी 2x। जब माइनस में करड़ी 2x हो गया तब y का निकालेंगे तो माइनस में करड़ी 2x बटे में लिखेंगे करड़ी 3 कितना लिखेंगे करड़ी 3। तो y इक्वल टू माइनस करड़ी 2x और बटे में करड़ी 3। तो इसको आप मानेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे समीकरण नंबर 3। जब समीकरण नंबर 3 मान लिए तब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 यही है, क्या है करड़ी 3x माइनस करड़ी 2y इक्वल टू कितना 0 है। यहाँ से y का मान कितना दे रखा माइनस में, तो यहाँ से लिखेंगे करड़ी 3x माइनस करड़ी 2 और अब गुणा हो जाएगा। क्योंकि यह माइनस में दे रखा है तो माइनस में लिखेंगे माइनस में कितना करड़ी 2x और बटे में करड़ी 3 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से आप लोग को सीखने को मिलेगा कि आज क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ से जब कोष्टक को हटाएंगे तो इस करड़ी 2 का गुणा इस करड़ी x में हो सकता है, होगा ना।
तो आप इसको जैसे इसको हल माने हल करने से पहले आप देखेंगे इसको a माइनस बी बटे में सी दे रखा है और इक्वल टू 0। ठीक, इसको a मानेंगे, इस पूरे टोटल को b मानेंगे और इक्वल टू में 0 दे रखा है, तो इसका तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। यानी a का गुणा c में करेंगे तो आएगा ac और माइनस b बेचारा बच जाएगा और बटे में c इक्वल टू 0। आज समझ में? तो उसी तरह इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो जब करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करेंगे तो आएगा बस 3। क्या आएगा? 3। करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करेंगे आएगा कितना? 3 और x पहले से है। ठीक, और यहाँ से माइनस करड़ी 2 और माइनस करड़ी 2 का गुणा करेंगे, ठीक ना? माइनस करड़ी 2 और माइनस करड़ी 2 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना बस खाली माइनस में 2x, कितना? 2x और इक्वल टू में कितना? 0, कितना? 0 और 3x में से 2x घटेगा आएगा कितना? x और इक्वल टू में 0 है, तो x इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से जब x का मान निकल कर आया तो आप कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। किसमें? समीकरण नंबर 3 में। तो आप नीचे से लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यही है। तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस करड़ी 2 गुणे कितना आया है? 0 और बटे में कितना? करड़ी 3। तो y इक्वल टू माइनस का करड़ी 2 का गुणा 0 में करेंगे आएगा कितना? 0 और नीचे करड़ी 3। अब 0 में इतना से भाग करेंगे आएगा कितना? y इक्वल टू 0। तो x और y का मान निकल के आया। x का मान 0 और y का मान कितना? 0। ठीक, आई होप कि आप लोग को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यह करड़ी वाली सवाल है। यह हर लड़के को परेशानी होती है। जब भी करड़ी वाला क्वेश्चन आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, वह देख के तुरंत इसको हट जाते हैं कि करड़ी वाला क्वेश्चन आ गया, कैसे हल होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, ठीक ना? इसको मिटा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन को। नीचे से लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा हूं साथ में ही लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 को हल कीजिए। हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। y बराबर mx प्लस 3 हो। यह लास्ट है। इस पर से और क्वेश्चन चलेगा जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक ना? टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या हो? y बराबर mx प्लस क्या हो? 3 हो। y बराबर mx प्लस क्या हो? 3। यह मेन समीकरण है। क्या है? मेन। इसमें बस खाली m का ही मान ज्ञात करना है। तो आप इसमें देखेंगे कि जब m का मान पता करना है, अगर मैं y का और x का जब निकाल दूं तो क्या m का नहीं निकल जाएगा? तो y का मान निकालने के लिए और x का मान निकालने के लिए हमारे पास समीकरण होने चाहिए, 2 समीकरण, तभी तो x का और y का निकल कर आएगा। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 यही दे रखा है, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे।
नीचे तरह का 2x प्लस माइनस माइनस में कितना, माइनस में 4y इक्वल टू 24। यह समीकरण नंबर 2 है। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जा रहा है आपको, तो आप नीचे से लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यही है, तो लिखेंगे 3y इक्वल टू 11, इसको उस साइड भेजेंगे तो 2x, कितना 2x, और नीचे से लिखेंगे y को रोकेंगे तो y इक्वल टू 11 माइनस 2x बटे में 3। यह समीकरण नंबर कितना है, 3, समीकरण नंबर 3। जब समीकरण नंबर 3 आ जा रहा है तो आप लिखेंगे नीचे से y का मान समीकरण 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 किस में रखना है, 2 में, किस में, 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे तो y का मान समीकरण 2, तो समीकरण 2 कौन सा, यही है। तो लिखेंगे यहाँ से 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। तो y का मान कितना है, 11। तो यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 4 और यहाँ से 11 माइनस 2x और बटे में 3 इक्वल टू कितना, 24। याद देखिए, आप पीछे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं क्या, इसको a मानेंगे और बीच में माइनस, इस पूरे टोटल को b मानेंगे और इसको माने यह बटे में है, इसको c मानेंगे। क्या मानेंगे, c, और इसका टू कितना 24 को मान लीजिए d। क्या मानेंगे, d। तो त्रिज्या किसका गुणा करेंगे तो आएगा कितना, ac, और माइनस में कितना बच जाएगा b, और बटे में कितना c, और कितना, हाँ c, कितना c, या तो c हाँ मान लीजिए c, और इसका टू कितना d। तो ac माइनस b और बटे में c, इसका b उधर गुणा करेंगे तो आएगा कितना cd, कितना cd। इस तरह इसको हल करेंगे इस रूल से। तो देखिए यह a है, यह c, a का और c में गुणा करेंगे आएगा कितना, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 माइनस, अब इस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, 11 चौका कितना 44, और माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस, और 4 गुना कितना 8x हो गया इधर का। आपका दूरी 24 तो बचा है, तो बराबर में बचा है, तो लिखे थे CD, तो C का गुणा डायरेक्ट D में, यह C और यह D, तो 24 के कितना 72, कितना 72। ठीक, अब यहाँ देखिए 6x और प्लस में 8x कितना 14x, यह उधर भेजेंगे तो 72 प्लस में 44, तो यहाँ से कितना आएगा 6 और 7 4 11, और यहाँ से 14x, कितना 14x, अब 14x से कटेगा, 14 से यह कटेगा 16, 14 के पास 116 आता है जी, हाँ 116 बटे कितना 14, 116 बटे कितना आ जाएगा 14। 2x माइनस 11 चौका कितना 44 प्लस में 8x, कहाँ से 8x है प्लस में इधर से, 4 गुना कितना 8x, 2 3 6x इक्वल टू 24 है कितना 72, फिर यहाँ से 6x और 8x 14x इक्वल टू 72 प्लस, यहाँ से उसको उस साइड भेजेंगे तो आएगा कितना प्लस में 44, ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 7 4 11, 116 इक्वल टू 14। काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो 2 बचे 10 और 2 8 16, फिर 2 7 14, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, पॉइंट में कहां से आ रहा है, पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए। हो गया, तो x का मान 58 बटे कितना 7, तो बटे में तो इसको आंसर आना नहीं चाहिए x का मान, तो फिर कैसे क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो क्वेश्चन एक बार चेक कर ले रहा हूं, ठीक ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y, तो यहाँ से माइनस 24, तो थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है, इसको नोट कर लीजिए। तो यह 24 जो 24 यह है प्लस में, इसको आप लोग माइनस में कर लेंगे, तो माइनस में कितना दे रखा है 24, अब यह हल होगा, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे इसको कितना 24, और 24 कहाँ है इधर, तो माइनस में कितना 24, और यहाँ से माइनस में कितना 24, तो यह माइनस में कितना आ जाएगा 72, कितना 72, तो यह भी कितना आ जाएगा माइनस में 72, और प्लस में कितना
यह उस साइड जाएगा तो प्लस में कितना 44। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से होगा 14x इक्वल टू माइनस का 72 दे रखा है, कितना माइनस का 72 और प्लस में कितना 44। तो आप क्या काम करेंगे, ध्यान देखिए, यहाँ से जो माइनस 72 जो है यह बड़ा नंबर है वह भी माइनस में आया और प्लस में 44, तो 44 जो है, ठीक ना, यानी जो भी यहाँ पे संख्या बचेगी वह माइनस में ही बचेगी। तो लिखेंगे 72 में से 44 घटा देंगे, घटाएंगे तो आएगा कितना, तो घटाएंगे तो 8 और 6 में से 4 घटाएंगे कितना 2, कितना 2, तो माइनस में कितना आएगा 28, माइनस में कितना आएगा 28। कैसे आता है माइनस में, ध्यान सुनिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए माइनस में 5 है ना और प्लस में 4, माइनस में 5 और प्लस में 4, तो इसको आप एक बचपन की तरीके से पढ़िए, जैसे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, तो माइनस 5 है तो 5 गो अंडा बनाइए, कगो 5 गो, 4 है तो 4 गो अंडा बनाइए, कगो 4 गो, तो 4 गो से 4 गो काटा, बचा कितना 1, वह भी किसमें माइनस में। तो उसी तरह से आप माइनस यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर प्लस लिखेंगे प्लस और 72 गो अंडा बनाएंगे, कितना 72 गो अंडा और 44 गो अंडा, तो 44 से 44 कटेगा ऊपर माइनस वाले और प्लस वाले के, तो माइनस में बच जाएगा कितना 28 अंडे, कितने 28 अंडे। तो यहाँ से 14 को नीचे भेजेंगे तो x इक्वल टू माइनस में 28 बटे कितने 14 होते, तो आएगा कितना x इक्वल टू माइनस में 2, x इक्वल टू कितना -2। तो जब -2 आया x का, अब हमको किसका चाहिए y का, किसका y का, तो y का निकालने के लिए लिखेंगे आप x का मान किसमें रखना है, समीकरण नंबर 3, इसमें समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू 11 माइनस 2x और बटे में कितना 3, तो y इक्वल टू 11 माइनस 2 गुणांक में -2 और बटे में कितने 3, तो y इक्वल टू 11 माइनस है ना, कितना है माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस, 2 गुना कितना 4 और बटे में 3, 11 4 कितना 15 बटे 3, तो y इक्वल टू कितना 5, y इक्वल टू कितना 5। तो हमको तो x और y का पूछा नहीं है, पूछा है किसका, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर m गुणे 3, x का मान दे रखा है -2 और प्लस में 3, तो 5 बराबर m का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2m, माइनस कितना 2m और प्लस में कितना 3, प्लस में कितना 3, या इस साइड आएगा ठीक ना, तो जब आएगा तो अब कितना होगा हट जाएगा, तो 5 में से 3 घटेगा, आएगा कितना, तो माइनस का 2m इक्वल टू कितना 2, कितना 2, कितना आया 2, कितना आया 2, माइनस का 2m है ना, तो इसको माइनस का 2m लिखेंगे, तो -2m है और इधर +3 5 को साइड भेज दीजिए, तो माइनस में कितना 5, तो माइनस का 2m और -3 में से 5 घटाएंगे आएगा कितना माइनस में 2, माइनस कर दिया, 2 से 2 कटा, तो m इक्वल टू कितना 1, m इक्वल टू कितना 1, m इक्वल टू कितना आएगा 1, ठीक ना। यही हम लोग पूछा था, m का वह मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान कितना आया 1। आई होप कि आप लोग को यह अच्छे समझ में आया होगा, ठीक ना। तो हम लोग आज देखें एक्सरसाइज 3 कितना 2 और 2 का लगभग 2 सवाल है और क्वेश्चन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।